आज हम चर्चा करेंगे साक्षात्कार के प्रकारों पर। साक्षात्कार वैसे तो जनरली हम देखते हैं कि साक्षात्कार नाम से या इंटरव्यू नाम से हमें केवल एक ही दिमाग में बात याद आती है कि किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए कैंडिडेट जाता है और उसका इंटरव्यू होता है पैनल के आगे। लेकिन जो सामाजिक शोध के विषय हैं या फिर सामाजिक अनुसंधान के दौरान जो साक्षात्कार को एक तकनीक के रूप में यानी सूचना संकलन की तकनीक के रूप में अगर प्रयोग किया जाता है तो उसमें साक्षात्कार के विभिन्न प्रकार हैं। साक्षात्कार के उद्देश्य, अवधि, क्षेत्र, भागीदार के आधार पर विभिन्न प्रकार बताए गए हैं। इसमें पहला है उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर साक्षात्कार के 3 प्रकार बताए हैं। जो विषय संबंधी जो उद्देश्य होता है उसमें पहला बताया है निदानात्मक साक्षात्कार, दूसरा है उपचारात्मक साक्षात्कार, तीसरा है अनुसंधानात्मक साक्षात्कार। तो निदानात्मक साक्षात्कार जो है उसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊंगी। जैसे इसका उद्देश्य होता है किसी सामाजिक समस्या के कारणों को ज्ञात करना, यानी समाज में विभिन्न प्रकार की समस्याएं, अपराध, बाल अपराध, बेरोजगारी, वेश्यावृत्ति और बंधुआ प्रथा, बाल विवाह जैसी विभिन्न सामाजिक समस्याएं होती हैं। समाज में इन समस्याओं के प्रसार होने के कारणों को जानने के लिए निदानात्मक साक्षात्कार आयोजित किए जाते हैं। दूसरा है उपचारात्मक साक्षात्कार। तो उपचारात्मक साक्षात्कार में जो भी समस्याएं फैली हैं समाज में, उन समस्याओं को कारण तो हमें निदानात्मक साक्षात्कार से जानते हैं, लेकिन उन्हें दूर करने के लिए जो सुझाव मांगे जाते हैं जन सामान्य से, वो उपचारात्मक साक्षात्कार की श्रेणी में आता है। यानी समस्या को दूर करने के उपायों के बारे में जो जानकारी एकत्र करनी है किसी शोध के अंदर, तो वो उपचारात्मक साक्षात्कार आयोजित करता है, अनुसंधान करता है। तीसरा है अनुसंधानात्मक साक्षात्कार। अनुसंधानात्मक साक्षात्कार का उद्देश्य होता है किसी सामाजिक जीवन या घटना के बारे में नवीन ज्ञान या तथ्य की खोज करना। यानी कोई ऐसी सामाजिक समस्या शोधकर्ता को दिखाई दे रही है या विषय का शोध करना है जिसमें पहले कभी अनुसंधान नहीं हुए हैं, तो उससे संबंधित जो नवीन ज्ञान और तथ्य संकलित करने हैं उसके लिए हमें अनुसंधानात्मक साक्षात्कार का आयोजन करना होता है या शोधकर्ता को आयोजन करना होता है। दूसरा आधार है प्रकार का सूचनादाताओं की संख्या के आधार पर। तो इसके आधार पर साक्षात्कार को 2 भागों में बांटा गया है, व्यक्तिगत साक्षात्कार और सामूहिक साक्षात्कार। व्यक्तिगत साक्षात्कार में एक समय में एक साक्षात्कार करने वाला साक्षात्कारकर्ता और दूसरा होता है सूचनादाता परस्पर किसी विषय या शोध के किसी विषय पर वार्तालाप करते हैं। साक्षात्कारकर्ता इसमें प्रश्न पूछता है और सूचनादाता उससे संबंधित उत्तर देता जाता है। तो कहने का मतलब है कि व्यक्तिगत साक्षात्कार में 2 ही पक्ष होते हैं, एक साक्षात्कारकर्ता और दूसरा साक्षात्कारदाता। दोनों आपस में वार्तालाप करते हैं और सूचनाओं का संकलन किया जाता है। दूसरा है सामूहिक साक्षात्कार। सामूहिक साक्षात्कार के अंतर्गत साक्षात्कार लेने वाला या साक्षात्कारकर्ता एक समय में एक से अधिक व्यक्ति यानी व्यक्तियों के एक समूह से किसी विषय के संबंध में आवश्यक सूचनाएं संकलित करता है। वह खुद समूह में जाता है और लोगों से बारी बारी से सूचनाएं एकत्र करता है, प्रश्न करता है, या फिर समूह बहुत बड़ा है तो समूह में कुछ प्रतिनिधियों का चयन करके उनसे सूचनाएं संकलित करता है। तो ये सामूहिक साक्षात्कार की श्रेणी में आता है। अगला है अवधि के आधार पर साक्षात्कार। संपर्क अवधि। तो सूचनादाताओं की अवधि के आधार पर 2 भागों में साक्षात्कार को बांटा गया है, अल्पकालीन साक्षात्कार और दीर्घकालीन साक्षात्कार। अल्पकालीन साक्षात्कार शाब्दिक रूप से अर्थ प्रकट होता है कुछ समय के लिए, यानी किसी विषय पर कोई सामान्य बात, सामान्य जानकारी लेनी है तो उसमें कुछ 2-4 प्रश्नों का उत्तर 2-4 उस प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जाते हैं। और यह साक्षात्कार कुछ समय के लिए होता है क्योंकि छोटा होता है, छोटे स्तर पर होता है, इसलिए इसे अल्पकालीन साक्षात्कार कहते हैं। दीर्घकालीन साक्षात्कार होता है कुछ ऐसी समस्याएं होती, कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पर हमें गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए साक्षात्कारों का आयोजन लंबी अवधि तक होता है। यानी ये साक्षात्कार कुछ घंटे, कुछ दिन या महीनों तक चलाए जा सकते हैं। इस प्रकार के साक्षात्कार जो होते हैं उनका आयोजन होता है वो कुछ
मनोविश्लेषणकर्ता या मनोचिकित्सक मानसिक रोगियों के उपचार हेतु मानसिक रोगियों का साक्षात्कार करते हैं। साइकोलॉजिस्ट जो साक्षात्कार करते हैं या किसी व्यक्ति को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उसकी प्रॉब्लम या समस्या को अंदर तक जानने के लिए इस प्रकार के साक्षात्कार का आयोजन किया जाता है। अगला है संरचना के आधार पर विभाजन। तो संरचना के आधार पर साक्षात्कार दो प्रकार के होते हैं, संरचित और असंरचित। संरचित जैसा कि नाम से स्पष्ट है, साक्षात्कारकर्ता एक किसी विषय पर जब साक्षात्कार आयोजन करता है तो उसके अंतर्गत एक साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग करता है। इस प्रकार के साक्षात्कार में साक्षात्कार अनुसूची मतलब एक निश्चित क्रम के अंतर्गत कुछ प्रश्नों का निर्माण पूर्व में कर लिया जाता है और उसी क्रम के आधार पर साक्षात्कारकर्ता सूचनादाता से प्रश्न करता है। इसके अंतर्गत प्रश्नों के क्रम को बदलने का भी उसे अधिकार नहीं होता है। इसमें साक्षात्कार का समय, साक्षात्कार की अवधि, परिस्थितियां आदि पूर्व निर्धारित होती हैं, इसलिए इसे संरचित साक्षात्कार कहा जाता है। और यह औपचारिक साक्षात्कार, नियोजित साक्षात्कार, निर्देशित साक्षात्कार किसी भी रूप में इसका नाम ले सकते हैं, यानी ये सब एक ही हैं, संरचित साक्षात्कार की श्रेणी में आते हैं। प्रशासकीय और विभिन्न प्रकार के बाजार सर्वे, मतदान व्यवहार को जानने के लिए इस प्रकार के साक्षात्कार का आयोजन किया जाता है। असंरचित साक्षात्कार अनिर्देशित, अनियंत्रित, अनौपचारिक साक्षात्कार जिसके अंतर्गत कोई पूर्व निर्धारित प्रश्नों की सूची नहीं होती। साक्षात्कारकर्ता को पूर्ण स्वतंत्रता होती है, प्रश्नों को किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, किसी भी अवधि तक चल सकते हैं। यानी संरचित के ठीक विपरीत जो साक्षात्कार होता है वो असंरचित होता है। विषय संबंधी प्रश्न तत्काल भी बनाए जा सकते हैं। साक्षात्कारकर्ता का मार्गदर्शन करने के लिए इसमें साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका का प्रयोग किया जाता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है जिसमें विषय के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों का समावेश होता है, जिससे पथ भ्रष्ट ना हो जाए, यानी जो मार्ग से भटक ना जाए साक्षात्कारकर्ता, विषय के संबंध में ही रहे। इसलिए कुछ मोटी मोटी बातों का निर्धारण कर लिया जाता है साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका में और फिर अनियंत्रित रूप से वह सूचनादाता से सूचनाएं संकलित करता है। अगला है आवृत्ति के आधार पर साक्षात्कार। आवृत्ति के आधार पर प्रथम या अंतिम साक्षात्कार और दूसरा प्रकार है पुनरावृत्ति साक्षात्कार। किसी विषय के संबंध में एक ही बार में सारी जानकारियां एकत्रित करने के लिए जो साक्षात्कार आयोजित होता है वो प्रथम या अंतिम साक्षात्कार होता है। बार बार इसमें सूचनादाता से सूचनाएं संकलित नहीं की जाती हैं। दूसरा प्रकार है पुनरावृत्ति साक्षात्कार। पुनरावृत्ति साक्षात्कार का प्रयोग प्रथम बार लेजार्स फील्ड ने किया था, कि विदेशी विद्वान है लेजार्स फील्ड ने किया। जब किसी निरंतर परिवर्तित होने वाली प्रवृत्ति को ज्ञात करने, यानी समस्या या शोध का विषय ऐसा है जिसमें बार बार बदलने की प्रवृत्ति होती है, तो इस प्रकार के सूचनाएं संकलित करने के लिए पुनरावृत्ति साक्षात्कार का आयोजन होता है, क्योंकि इसमें बार बार सूचनादाता से सूचनाएं एकत्र करनी पड़ती हैं। अगला है संपर्क के आधार पर साक्षात्कार, प्रत्यक्ष साक्षात्कार और अप्रत्यक्ष साक्षात्कार। प्रत्यक्ष साक्षात्कार के अंतर्गत तो साक्षात्कारकर्ता और सूचनादाता दोनों आमने सामने की स्थिति में उत्तर प्रत्युत्तर या वार्तालाप करते हैं और सूचनाएं संकलित करता है साक्षात्कारकर्ता। अप्रत्यक्ष साक्षात्कार के अंतर्गत किसी माध्यम का सहारा लिया जाता है। टेलीफोनिक अप्रत्यक्ष साक्षात्कार नाम से स्पष्ट है, प्रत्यक्ष स्थिति में ना हो साक्षात्कारकर्ता और सूचनादाता। इसका मतलब है कि जब साक्षात्कार टेलीफोनिक होता है, आज के टाइम में विभिन्न कंपनियां जो हैं और कोरोना काल में भी टेलीफोनिक साक्षात्कार का बहुत प्रयोग हो रहा है। और स्त्रियां जब किसी आदिवासी समाज में या किसी ऐसे समाज में हमें स्त्रियों के किसी विषय पर शोध करना है और उनसे सूचनाएं प्राप्त करनी है, तो डायरेक्ट उनसे संपर्क ना करके किसी मध्यस्थ व्यक्ति का प्रयोग कर लिया जाता है, तो यह अप्रत्यक्ष साक्षात्कार की श्रेणी में आता है। अगला है औपचारिक साक्षात्कार। औपचारिकता के आधार पर साक्षात्कार, जिसमें साक्षात्कार हैं वही दो भागों में बांटा गया, औपचारिक और अनौपचारिक साक्षात्कार। और औपचारिकता के आधार पर जो साक्षात्कार का विभाजन किया गया वो संरचना के आधार पर जो विभाजन है संरचित और असंरचित उससे मिलता जुलता ही है। औपचारिक साक्षात्कार में
के अंतर्गत यानी कुछ निश्चित नियमों के आधार पर जो साक्षात्कार आयोजित किया जाता है, इसमें साक्षात्कारकर्ता को किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं होती। यह नियमित और संचालित साक्षात्कार की श्रेणी में आता है। इसमें जो निर्धारित कर लिया जाता है पूर्व, उसी के आधार पर साक्षात्कार का औपचारिक आयोजन किया जाता है। अनौपचारिक साक्षात्कार ठीक इसके विपरीत है। इसमें अनुसंधानकर्ता को या साक्षात्कारकर्ता को किसी भी समय में किसी भी प्रकार के प्रश्न को परिवर्तित करने, नए प्रश्न बनाने या किसी भी प्रकार साक्षात्कार की प्रक्रिया के आयोजन में छूट या परिवर्तन की छूट होती है। किसी भी प्रकार का आयोजन में परिवर्तन कर सकता है। तो इस प्रकार के साक्षात्कार जो हैं अनौपचारिक साक्षात्कार की श्रेणी में आता है। और अंतिम है अध्ययन पद्धति के आधार पर साक्षात्कार, केंद्रित साक्षात्कार और अनिर्देशित साक्षात्कार। केंद्रित साक्षात्कार का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकी समाजशास्त्री R.K. मर्टन ने 1946 में सार्वजनिक संदेश वाहन के साधन, कौन कौन से साधन होते हैं, रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म, समाचार पत्र आदि के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव को लोगों पर जानने के लिए इस प्रकार का साक्षात्कार आयोजित किया था। रेडियो के सामाजिक जीवन पर इन्होंने रेडियो के आविष्कार से जो परिवर्तन उत्पन्न हुए थे वो करीबन 150 परिवर्तनों का अध्ययन इन्होंने किया था। सामाजिक जीवन पर 150 परिवर्तन आए थे। इन्होंने अध्ययन करके यह बताया था कि रेडियो के आविष्कार से करीबन 150 परिवर्तन समाज में दृष्टिगोचर हुए हैं। तो यह साक्षात्कार उन्हीं सूचनादाताओं से किया जाता है जो अध्ययन विषय से संबंधित होते हैं। जैसे किसी रेडियो कार्यक्रम को सुनने या किसी फिल्म को देखने के बाद उसके प्रभाव को जानने के लिए श्रोता और दर्शकों का साक्षात्कार लिया जाता है जो इस फिल्म को देखकर आते हैं या कार्यक्रमों को सुनते हैं। दूसरा है अनिर्देशित साक्षात्कार। इसे अनियंत्रित और असंचालित भी कहते हैं, साक्षात्कार भी कहा जाता है। किसी कठिन समस्या के बारे में सूचनादाता से स्वतंत्र रूप से प्रश्न पूछकर जानकारी एकत्रित करना। इसमें कोई पूर्व सूची का प्रयोग नहीं किया जाता है, न सूचनादाता पर उत्तर देने के संदर्भ में भी कोई नियंत्रण होता है। इसमें सूचनादाता भी मुक्त होकर विषय के बारे में गहन से गहन सूचनाएं दे सकता है और अनुसंधानकर्ता या साक्षात्कारकर्ता भी सूचनादाता से किसी भी विषय के संबंध में गहन से गहन बातों को प्राप्त कर सकता है या तथ्यों को संकलित कर सकता है। तो इस प्रकार साक्षात्कार के ये विभिन्न प्रकार हैं।